हमें जब न मालूम कि यहाँ का मरघट कहाँ है, जब मैं अपने पुत्र को ले जाऊं, उसका अंतिम संस्कार कर दूं। और सुना तेरी मैया ने कहा गुजरी तो पता नहीं बेटा, आज मेरा पुत्र मर गया, लेकिन मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है जो मैं अपने पुत्र के लिए कफन ला दूं, उसे कफन उड़ा दूं। मुझे मरघट का रास्ता भी नहीं मालूम है जहां मैं अपने पुत्र को ले जाऊं, इसका अंतिम संस्कार कर दूं। माली ने मरघट का रास्ता बताया। मैया तारा ने अपने पुत्र की लाश को उठाया और मरघट पर पहुंची। उसी मरघट पर पहुंची है जिस मरघट की रखवाली हरिश्चंद्र कर रहे थे। तारा पहुंची, हरिश्चंद्र ने देखा, पूछा कौन है? तारा बोली मैं हूँ। कौन मैं? तारा। हरिश्चंद्र ने तारा तुम यहाँ क्या कर रही हो? महाराज मेरा पुत्र मर गया है, इसे सर्प ने खा लिया, तो मैं इसका अंतिम संस्कार करने आई हूँ, इसका अंतिम संस्कार कर दो। हरिश्चंद्र बोले ठीक है, अंतिम संस्कार तो मैं कर दूंगा, लेकिन बदले में मुझे कर और कफन चाहिए। कर दे दो, कफन दे दो, हम तुम्हारे पुत्र को जला देंगे, इसका अंतिम संस्कार कर देंगे। तारा बोली आप कैसी बातें कर रहे हो? अरे मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, कहां से कर दूंगी, कहां से कफन लाऊंगी। और ये मत भूलो कि बेटा अकेला मेरा ही नहीं बल्कि बेटा तुम्हारा भी है, इसका अंतिम संस्कार कर दो ना। हरिश्चंद्र बोले था बेटा, था है नहीं था। याद करो वो दिन जब तुमने नदी पर हमारे जल का भरा हुआ घड़ा नहीं उठवाया था, तब तुमने ये कहा था कि महाराज तुम्हारा घड़ा मेहतर का और मेरा घड़ा ब्राह्मणी का है। तब तुमने कहा था महाराज हम धर्म में फंसे हैं। उस दिन तुम धर्म में फंसी थी, आज धर्म में हम फंसे। जब तक तुम मुझे कर कफन नहीं दोगी तब तक मैं तुम्हारे पुत्र की लाश को नहीं जलाऊंगा। मैया समझ गई ये नहीं मानेंगे। अपने तन पे साड़ी पहने थी, उसी साड़ी को उतार दिया, बीच से फाड़ दिया, साड़ी का आधा हिस्सा करके रूप में हरिश्चंद्र को दे दिया और आधा हिस्सा कफन के रूप में रोहित के ऊपर डाल दिया। मैया चली आई वहां से, हरिश्चंद्र ने दाह संस्कार किया और तारा जो है काशी में आई। काशी में एक सती का मंदिर था परीक्षित जी महाराज। तो सती के मंदिर में वो मैया जो थी आज घुस गई और जैसे ही घुसी तो पछाड़ खा करके गिर पड़ी, सो गई दुख की मारी। कहते हैं दुख में या तो भूख सता या नींद सता। सो गई वो मैया। अब विश्वामित्र को फिर भी तसल्ली नहीं हुई। काशी में से दो मरे हुए बालकों को ले लिया, उन्हें बीच से काट दिया, तारा के पास लिटा दिया, रक्त तारा के मुख पे लगा दिया और काशी में आवाज लगा दी, काशी के लोगों सती के मंदिर में एक डायन आई है, डायन जो बच्चों को मार के खाती है। पूरी काशी में सन्नाटा छा गया कि डायन आ गई। सब घर में घुसे, कोई बाहर नहीं निकल रहा है।
मेहतर के पास खबर पहुंची, डायन को मारो। कालू मेहतर तलवार लेकर के हरिश्चंद्र के पास पहुंचे, जाओ डायन को मारो जाए। हरिश्चंद्र तलवार लेकर के चले, सती के मंदिर में पहुंचे। तारा सो रही थी, केस पकड़े तारा के, घसीट के ले आए, मंदिर से बाहर पटक दिया। देखा तारा तुम ही वो डायन हो जो बालकों को खाती हो। मुझे ऐसा लगता है जब मेरे रोहित को सांप ने नहीं लगी, तुमने ही खाया। डायन हो तुम, डायन मार देंगे तुम्हें। मारने के लिए जैसे ही तलवार निकाली, जैसे ही तलवार उठाई, तैसे ही महाराज आज गजब हो गया। हुआ क्या? जान सती मार रे तू डायन हत्यारी। हरिश्चंद्र ने तलवार ले ली, मारने के लिए तत्पर हुए। महाराज हरिश्चंद्र बोले, आज तो जब मार देंगे छोड़ेंगे नहीं। हरिश्चंद्र रुक गए, पीछे मुड़ के देखा तो हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को देखा, कहा बाबा तुम तो वही हो जिन्होंने हमारी धन संपत्ति छीनी थी। पत्नी पुत्र धन दौलत राज्यपाट सब कुछ ले लो, अब क्या लेना है? पुत्र मर गया, पत्नी को मारने जा रहे, मेरे हाड़ और बच्चे बताओ दे दे तुम्हें। विश्वामित्र मुस्कुरा करके बोले हैं, राजन अब मैं तुमसे कुछ लेने नहीं बल्कि मैं तो अब तुम्हें देने आया। ये जो कुछ भी चल रहा था, ये जितना भी सब कुछ, ये सब कुछ तुम्हारी परीक्षा चल रही थी और जिस परीक्षा में तुम पास हो गए हो। राजन आज तुमने बता दिया कि इस संसार में बने चाहे कोई, लेकिन तुम्हारे जैसा राजा न कोई हुआ न कोई होगा। राजा जब तक गंगा यमुना में जल रहेगा, चांद तारे रहेंगे, पृथ्वी आकाश रहेगा, राजन तब तक तुम्हारा नाम संसार में
अमर रहेगा। चलो तुम्हारी अवध तुम्हारा इंतजार कर रही है। तारा ने कहा मेरा बेटा लौटाओ पहले मुझे। सो विश्वामित्र ने आवाज लगाई, रोहित तो दौड़ते हुए आए, मैया छाती से लग गए। तीनों प्राणी चले अवध में आए, पुनः हरिश्चंद्र का राज्याभिषेक किया और पुनः हरिश्चंद्र अवध के राजा बने। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देखो धर्म के लिए, सत्य के लिए कितना हरिश्चंद्र ने किया। धन संपत्ति, राजपाट, पत्नी, पुत्र सब दांव पे लगा दिया, लेकिन अपने धर्म से पीछे नहीं हटे। हरिश्चंद्र की कथा हमें क्या सिखाती है? देखिए, मानव का नाम ही संघर्ष है। मनुष्य का जीवन ही संघर्ष में है। जिस मनुष्य ने अपने जीवन में संघर्ष नहीं देखे, उसने कभी जीवन जीना सीख ही नहीं पाया। जिसने दुख नहीं देखे, वो कभी ऊपर महाराज उठ ही नहीं पाया। याद रखो, हमारे जीवन में दुखों का आना अति आवश्यक है। यानी हमारे जीवन में हमें ठोकर लगना बहुत जरूरी है। जब तक ठोकर नहीं लगेगी, तब तक हम संभलना सीख नहीं पाएंगे। हरिश्चंद्र देखो मानव ही थे कि नहीं थे? और उन्होंने कितने धर्मवान, कितने निष्ठावान कि अपने धर्म के लिए सब बेच दिया, सब महाराज कुर्बान कर दिया। और आज का आदमी देख लो, सुबह उठेंगे झूठ बोलना प्रारंभ, सोएंगे झूठ बोल के, उठेंगे झूठ बोल के, इसका बुरा उसका बुरा। धर्म की बात आ जाए तो पीछे हट जाएंगे, किसी को बचाने की बात आ जाए तो पीछे हट जाएंगे। आज का इंसान ऐसा है। अब सीधी सी बात तो ये समझो, मैंने पहले ही दिन बताया था, आज का इंसान तो है, इंसान के भीतर इंसानियत नहीं है। तो संघर्षों से लड़ना सीखो, संघर्षों से जूझना सीखो। जो संघर्षों से महाराज निपट करके, संघर्षों से लड़ करके जो आगे बढ़ जाता है, वही दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। याद रखो। और सदा दिन कभी किसी के एक से नहीं होते हैं। अगर हरिश्चंद्र के ऊपर दुख आए तो उनके ऊपर सुख भी आए। याद रखो, तो दुखों का भी आना जरूरी है और सुखों का भी आना जरूरी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। इस प्रकार से विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र की परीक्षा ली और हरिश्चंद्र ने अपने धर्म के लिए, अपने सत्य के लिए महाराज सब कुछ कुर्बान कर दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय जय।